आप निकला है, पर्ची से वो निकला है। लेकिन ये कि अब देखें आने वाले दिनों में। लेकिन आरजू मैं बात करना चाह रहा था, जो आप वाघा बॉर्डर पे गई हैं, आप बात कर रही थी वहां पे, मैं बल्कि उस हवाले से बात करना चाहूंगा। मैं मिड-80s में गया था वाघा बॉर्डर पे। ये उस वक्त इतना पुराना नहीं था, ये जो वहां पे ड्रामा किया जाता है। और मैं आई केम एज अ हार्ट ब्रोकन पर्सन, क्योंकि मैंने वहां क्या देखा था, किस चीज का मुजाहरा देखा कि किसकी टांग ऊंची ज्यादा जाती है, इसका मुजाहरा। फिर एक दूसरे के खिलाफ नफरतों के गाने, उसमें से क्या निकल रहा है? वहां पे जो एक रोजाना शाम को ड्रामा किया जाता है, वहां नफरत से अलावा क्या प्रमोट की जा रही है? और मैं इस हक में नहीं हूं कि नफरत को प्रमोट किया जाए। मैं इस हक में, मैंने मिड-80s में देख कर आया था, मैं इसके खिलाफ था कि ये नहीं होना चाहिए, इसको बंद करना चाहिए। बल्कि इनको चाहिए कि रोजाना बॉर्डर पर अगर गए, अगर क्या ही अच्छा हो। मैं उस वक्त भी, मैंने दोस्तों में पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, मैं कहता था क्या ही अच्छा है, दोनों तरफ से लोग खाने बनाकर लेकर आए, मिठाइयां बनाकर लेकर आए, और एक दूसरे के साथ बैठ के शेयर करें बॉर्डर, और एक दूसरे के साथ जो 1947 के दुख दर्द है वो एक दूसरे के साथ शेयर करें, बॉर्डर के दोनों साइडों पे बैठ के। वो बताएं कि हमारे साथ क्या हुआ था, वो बताएं हमारे साथ क्या हुआ था, हम आगे कहां जा रहे हैं वो भी बताएं, हम भी बताएं। ये मैं मिड-80s में बात करता था। लेकिन वहां पे नफरतें, आज भी वही ड्रामा डेली बेस पे, जाके एक दूसरे के खिलाफ नफरत के गाने। अच्छा, हमारे वाले तो इतनी लंबी टांग लेके गए कि अपने ही सर पे मार ली 2 बार, और फिर टोपी सेट कर रहे। मैं गलत बात है, मुक्के दिखा रहे हैं एक दूसरे को। किस चीज की बात कर रहे हो यार? तुम्हारा मुक्का स्ट्रांग है या मेरा मुक्का स्ट्रांग है? ये 21st सेंचुरी में मुक्कों वाली बात है यार। मैं तो डिप्रेस होके वहां से आया था ना मिड-80s में। पंजाब यूनिवर्सिटी में हम 4-5 दोस्त गए थे, स्टूडेंट थे, हम सारे डिप्रेस थे। मैं कहा क्या ड्रामा है यार, नफरतें कर रहे हैं। बल्कि मैं हरमंदर साहब गया हूँ, जब गोल्डन टेम्पल हरमंदर साहब जाता हूँ, जब भी वहां पे शाम के वक्त जब इनका परेड का टाइम होता है, वो नारे लगा रहे, वो बसों वाले, वैगनों वाले, रिक्शों वाले कह रहे होते हैं आए बॉर्डर, आए बॉर्डर। और जब मैं 2-3 दफा जब भी सुना, तकलीफ हुई है। मैं बल्कि जब भी वाघा बॉर्डर गया हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा वहां पे। मैं अच्छी फीलिंग्स लेकर नहीं आया बॉर्डर से। उसकी वजह ये है कि मैं बिलीव करता हूँ प्यार मोहब्बत में और हारमोनी में। दैट्स व्हाट आई बिलीव। मैं समझता हूँ कि ये जो नफरत और एक दूसरे के साथ गुस्सा है, ये दे आर 21वीं सदी में नहीं होना चाहिए ऐसे। इसका मुजाहरा बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही सर। इवन मेरा भी दिल चाह रहा था कि काश मेरे कुछ फ्रेंड्स वहां पर होते और ये कुछ मिनट के लिए ही सही, लेकिन हम मिल पाते। और वो जो एक मूवी थी ना संजय दत्त की, मुन्ना भाई MBBS, वो जादू की झप्पी वाली, वो मेरा बड़ा दिल कर रहा था। मैं तो बड़ी इमोशनल हो गई थी सर, मैं तो बहुत इमोशनल हुई थी। मैं तो फिर जाऊंगा, जल्दी जाने वाला हूँ भारत इंशाल्लाह, और घूम के आऊंगा। मैं जब भी जाता हूँ, हरमंदर साहब जाता हूँ, मेरी एक जगह है अपनी, मैंने अब जगह मार्क कर दी। इंदौर जाऊंगा, न्यू दिल्ली जाऊंगा, दोस्तों से मिलूंगा। मेरे तो कई अंकल्स हैं, कई इस तरह के। न्यू दिल्ली में भी जाऊंगा मैं तो, एंड आई मिस देम। मैं कई दफा, सिर्फ मेरे वो एक अंकल है इंदौर में, भाटिया साहब है, सरदार है मेरे अंकल। मैं अपने बाप की जगह उनको समझता हूँ। मैं सिर्फ कई दफा मैसेज छोड़ता हूँ, मैं कहता हूँ अंकल जी आई मिस यू, बस इतना सा मैसेज छोड़ता हूँ। इसी तरह का प्यार का मैसेज वो भी कहते हैं, वो मेरे बेटा कहते हैं। लेकिन आई मिस इंदौर इज सेकंड होम, क्योंकि मेरा भाई जो है जसदीप, वो इंदौर से है, वहां का दिल्ली कॉलेज से पढ़ा हुआ है, बिल्कुल डुप्लीकेट कॉपी है HESN कॉलेज की। तो मैं जब भी जाता हूँ तो जसदीप के दोस्त हैं सारे, वहाँ इंदौर में मेरे लिए डिनर करेंगे। और सारे हैं, सरदार भी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, जो जसदीप के साथ पढ़ते थे। तो वो इतना प्यार देते हैं, आप सोच नहीं सकते। मैं काले मैसेज भी करते रहते हैं। अब मैं हैरान हूँ 12 रबीउल अव्वल पे मुझे इतने मैसेज आए हैं भारत से, आप सोच नहीं सकते। एक और बात आपको मैंने बताई, मेरे लास्ट नेम जो है आरजू, वो एक बिहार के अंदर एक तहसील है, उसका नाम तारड़ है मेरा लास्ट नेम, और उस एरिया के अंदर तारड़ है। तो मैं हमेशा, वो मुझे ना अंकल, मामू, कोई मामू कहेगा, कोई चचा कहेगा, मुझे अंकल कहते हैं। लास्ट नेम उनके तारड़ है, लेकिन उनमें मेजॉरिटी जो है दे आर हिंदूज। तो मैंने अगले दिन उनको मैसेज किया, मैंने उनको साथ वो आर्टिकल भेजा वॉशिंगटन पोस्ट का, जो बिगेस्ट मंदिर इन न्यू जर्सी। तो मैंने उनको कहा कि आप जब भी आओगे अमेरिका मुझे विजिट करने, हम इकट्ठे जाके इस मंदिर को विजिट करके आएंगे। सारे बड़े खुश हुए। तो मुझे अक्सर वो कहते हैं कि आप आओ वहां पे हमारे, जहां आपका सारा वो, मेरा अल्टीमेटली आई मस्ट हैव सम काइंड ऑफ सिमिलर DNA विद देम, और वो मुझे बड़ा प्यार करते हैं। और मेरा दिल, मेरी बड़ी ख्वाहिश है, इस दफा मैं सोच रहा था कि मैं जाऊंगा भारत, तो मैं वहां बिहार में भी जाऊंगा, राजस्थान जाऊंगा खासकर। और मैं इतना सारा दिन, जिस तरह मैंने बताया कि आरजू, मैं आधा दिन
अगर देखा जाए तो दिन का आधा दिन मैं भारत में होता हूँ, आधा दिन पाकिस्तान, और रात को फिर अमेरिका चला जाता हूँ। तो मेरा सारा दिन मेरा सफर 3 ममालिक के दरमियान रहता है, एंड आई लव देम डियरली। मेरे 3 मुल्कों से बहुत प्यार है। और मैं बताऊं सर आपको, मैं जहाँ लाहौर में रुकी थी वो होटल जो था, वहां पे लाइव म्यूजिक भी होता था रात को डिनर के टाइम पे। तो मैंने वो जो गाना गा रहा था जो सिंगर, मैंने उससे कहा कि वो फरमाइशी गाने भी गा देते हैं, तो मैंने उनसे कहा आपने कहना है कि टू माई ऑल फ्रेंड्स फ्रॉम इंडिया, तो इस तरह की बात आपने उनको कहनी है। तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जी ये सॉन्ग जो है डेडिकेट किया है अर्जुन काजमी ने अपने सारे अच्छा इंडियन फ्रेंड यहाँ बोलना था, उन्होंने बोला ही नहीं, ठीक है, बस ये बोल के। तो मैंने उनको 2 से 3 बार कहा कि प्लीज आपने कहना है कि मेरे जो इंडियन फ्रेंड्स हैं उनके लिए है, लेकिन वो पता नहीं इंडिया बोल ही नहीं रहा था। अच्छा मैंने उसको पैसे भी दिए, उसने पैसे भी लेके रख लिए, उसके बाद भी गाना उसने गाया, लेकिन मजाल है जो उसने इंडिया का नाम लिया। तो इतना खौफ हमारे यहाँ फैला रखा है इन्होंने। बस नहीं, वो दर हकीकत एक तो खौफ है। खैर चीजें कुछ बेहतर हुई हैं करतारपुर की वजह से, लोग अब आ रहे हैं, जा रहे हैं, काफी वहां आते जाते हैं। लेकिन मेरे साथ भी इस तरह हुआ था एक दफा कि मैं और जसदीप और मेरे साथ एक फैमिली थी, भारत से आए थे सरदार, तो हम बैठे थे इस्लामाबाद। उस वक्त इस्लामाबाद होटल के अंदर रूफ टॉप के ऊपर बारबेक्यू होता था, तो हम शाम को वहां बैठे, वहां भी सिंगिंग थे। हम अंदर जाते गए तो उसने खुद ही खैर शुरू कर दिया था। उसने पहला गाना ही गाया, घर आया परदेस, घर आया मेरा परदेसी। तो ये सारे हम बड़े खुश हुए। अच्छा मैंने शोले का गाना फरमाइश किया था, ये दोस्ती अब नहीं छोड़। तो मैंने कहा वो जो गाना उसने गा दिया, लेकिन इंडिया बोल के नहीं दिया उसने। मेरा इरादा था मैं ट्विटर पे लगाऊंगी, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा जो उसने नाम ही नहीं लिया था। आपने खड़े होकर काम देना था मेरे, मैं डेडिकेट कर रही हूँ, मैं तो कर रही, तो मैं तो खैर इसमें नहीं शर्माता। वो मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी ना, कोई और था नहीं, मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी। तो मेरे जब शादी की मैंने अपने लड़के की, बच्चे की, तो तकरीबन 50 थे सरदार, 50-60 थे सरदार, जो आपने देखी, आप भी थी वहां। मैं एक मेरे लिए बहुत एक टची था कि सरीना होटल से जब हम निकल रहे थे सारे सरदारों को, मैं जब एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था, तो वो आप सोच नहीं सकते कि स्टाफ में से कुछ लोग रोना शुरू कर, सरदार जी आपसे, आप इतने दिन यहाँ रहे हैं, इतना प्यार और इतनी मोहब्बतें दे के जा रहे हैं, आप सरप्राइज, वो रोना शुरू हो गए थे। और सारा स्टाफ नीचे लाइन बना के खड़ा हुआ था जाके, जब वो दो थी वैगनें थी बड़ी बड़ी, जिसमें हम छोड़ने जा रहे थे। और सरदार मेरे जो भाई थे इंडियन, वो भी कई बड़े टची हो गए थे। लेकिन इस मैं बताता हूँ पीपल टू पीपल, मैं तो आरजू फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करता हूँ जब भी भारत जाता हूँ। मैं भारत जब जाता हूँ इस तरह लगता है जिस तरह बंदा अपने ननिहाल आया होता है। मैं इतने खुशी से हर जगह जाके मैं पाकिस्तानी लोग गले मिलते हैं, प्यार करते हैं, अनबिलीवेबल फीलिंग्स, जी। तो देखा आपने ये क्लिप, और यकीनन आपको भी देखकर ऐसा ही लगा होगा जैसे हम लोग बहुत ज्यादा, हमारी अटैचमेंट है भारत के साथ। बिल्कुल ऐसे ही ताड़ साहब ने भी वही बात की और मैंने भी यही कहा कि बिल्कुल हम सब यही चाहते हैं कि कुछ टर्म्स बेहतर हो जाए। लेकिन साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि इस वक्त शायद पाकिस्तान में मेरे इतने दोस्त नहीं है जितने दोस्त मेरे इस वक्त भारत में। और वो सबके सब मुझे ऐसे लगते हैं जैसे शायद मैं बचपन से इनके साथ खेली हूँ, शायद बचपन से हम लोग स्कूल साथ जाया करते थे, शायद हमने कॉलेज यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ा है। और इसी तरीके से बहुत एक अटैचमेंट महसूस होती है। किसी को थोड़ी सी भी अगर छींक भी आ जाए तो परेशानी हो जाती है कि भाई ये खैरियत से तो है। हाँ, जिस वक्त मैं दुआ पढ़ती हूँ, मैं बहुत रिलीजियस नहीं हूँ लेकिन मैं दुआएं बहुत पढ़ती हूँ। और जिस वक्त मैं दुआ पढ़ती हूँ तो मैं नाम ले लेके, अपने सारे दोस्तों के नाम लेके दुआ करती हूँ उनके लिए कि वो आराम से रहें, वो खुश रहें, कभी कोई भी मसला, कोई भी प्रॉब्लम उनके नजदीक ना आए। और हम दुआ करते हैं कि जी भारत और पाकिस्तान के टर्म्स बेहतर हो जाएं। और जो लोगों के दिलों में, कुछ लोगों के, मैं सबको नहीं कह रही, कुछ लोगों के दिलों में यकीनन एक तरह की नफरत है और एक थोड़ा ऐसा है कि वो डिस्टेंस में रहना चाहते हैं और वो पसंद नहीं करते। कई शिकायतें हैं, कई नाराजगियां